हाँ जी, कैसे मेरे सारे भाई? चल रही है आप लोगों की मेहनत? प्लीज करते रहिएगा मेहनत। चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, ध्यान से देखिएगा किसका बैट उठ रहा है, किसका सर्कल बड़ा बन रहा है, किसका सर्कल आगे बड़ा बन रहा है, किसका पीछे बड़ा बन रहा है ना? कौन हेड के नीचे बॉल खेलता है, कौन लिफ्ट मारने में आगे तक जाता है या हेड के नीचे से एक्सटेंड करते हैं एल्बोज को। ये सारी चीजें देखने की होती हैं। तो जितना आप देखोगे उतना जल्दी सीखोगे, क्योंकि मैं बताता इसलिए हूँ जिससे कि आप देखो। अब लाइव मैच ही जाएंगे, है ना? 40-50 ओवर की गेम होगी, 50 ओवर की गेम पूरे बैठ के देखना, उसमें देखना विराट कोहली हेड के नीचे कितनी बॉलें खेलता है, इसलिए वो वहां है। अगर वो हेड के नीचे न खेल रहा होता तो वो भी हमारी तरह स्ट्रगल कर रहा होता। चलिए, आज एक बहुत अच्छा सा वीडियो लेके आया हूँ लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के ऊपर कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हमेशा स्ट्रगल क्यों करते हैं और वो तेज क्यों फेंकते हैं। तेज फेंकना उनकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि कुछ उनके टेक्निकल फॉल्ट्स ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से क्या करें, वो फॉल्ट्स की वजह से वो बॉल को टॉस नहीं कर पाते, स्पिन नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, तेज तेज फेंकना शुरू कर देते हैं। तो एक जो आपका रनअप है वो हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहता है, चाहे फास्ट बॉलिंग हो चाहे स्पिन हो। तो मैं आपको आज ये बताने आया हूं कि लेफ्ट आर्म स्पिनर की कौन कौन सी गलतियां, किस किस वजह से कौन कौन सी गलतियां उनकी होती हैं और उनको ठीक करने का तरीका क्या है। चलिए मैं बताता हूं। लेफ्ट आर्म स्पिनर कभी भी आते हैं, आपने देखे होंगे, वो हमेशा डायगनली बॉल फेंकते हैं। अंपायर इधर खड़ा होता है यहाँ पे, और वो हमेशा ऐसे निकल के, ऐसे निकल के और ऐसे निकल के और ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं और ऐसे यहां से बॉल फेंकते हैं। लेकिन वो यहां से नहीं फेंकते, वो यहां से बॉल फेंकते हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन क्या होता है, आपने देखा होगा लेफ्ट आर्म स्पिनर तेज तेज फेंकते हैं और दूर फेंकते हैं। उसका मैं रीजन बताना चाहता हूं। होता क्या है, जो आजकल के जितने भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं ना, वो गलतियां क्या करते हैं। जो पहले ग्रेट थे, ग्रेट में बात कर रहा हूं विशन सिंह बेदी सर की, मनिंदर सिंह की, इन सब की बातें कर रहा हूं, जो बहुत ग्रेट स्पिनर्स रहे अपने टाइम पे। मनिंदर सिंह के साथ तो मैं खेला हूं रणजी ट्रॉफी में, मैंने देखा है उनको। उनके हाथ से जब बॉल निकलता था तो बहुत जोर से आवाज आता था। उनका जब फिंगर रेवल्यूट करता था ना सीम के ऊपर, तो बहुत जोर से जू करके ऐसे आवाज आता था। उनका यहां हमेशा से ना खून निकलता रहता था। बहुत जबरदस्त बॉलर थे वो। और मुझे लगता है उन्हें शायद और 60-70-80 टेस्ट मैचेस और खेलने चाहिए थे। तो जो ग्रेट बॉलर्स हैं, मैं उनकी बात करता हूं। आज ग्रेट बॉलर्स में और आपके रनअप में क्या फर्क है? उनका बॉल टॉस क्यों करता है, उनका बॉल डिप क्यों करता है, उनका बॉल स्पिन क्यों करता है, और आप मजबूरी में तेज क्यों फेंकते हैं। देखिए, आप लोग जो करते हो, सबसे बड़ा क्या करते हो, जब आप लोग यहां से रनअप में चलते हो ना, ऐसे यहां से, तो जब रनअप में आप चलते हो तो हमेशा अक्रॉस चलते चले जाते हो, हमेशा ऐसे करके अक्रॉस चलते चले जाते हो। जब आप यहां पहुंच जाते हो तो आप बैट्समैन से बहुत दूर हो जाते हो। बहुत ध्यान से आप देखना, जब आप यहां से चले चले और आप आए और आपने जंप करा, तो आपका ये वाला पैर, जो अगला वाला पैर, बहुत ज्यादा अक्रॉस हो जाता है। जब भी ये पैर आपका अक्रॉस होगा तो आपका जो बॉडी है वो फॉल करने लग जाएगा ऐसे, तो आपका छोटा बॉल गिरना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है छोटा बॉल गिरने का, क्योंकि चाहे फास्ट बॉलिंग कर लो, चाहे स्पिन कर लो, चाहे लेग स्पिन कर लो, हमेशा आपके जो दोनों पैर हैं वो एक लाइन में होने चाहिए। जिनके एक पैर में लाइन में पैर होते हैं वही सक्सेसफुल बॉलर्स बने आज तक। आज मेरे कहने के बाद आप हरभजन सिंह को देख लीजिएगा, मुथैया मुरलीधरन को देख लीजिएगा, शेन वॉन को देख लीजिएगा, शिवरामा कृष्णन को देख लीजिएगा, है ना? किसी को भी देखिए, बहुत बड़े बड़े स्पिनर्स हुए हैं। मनिंदर सिंह को देख लीजिएगा, विशन सिंह बेदी को देख लीजिएगा। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स में इन सबके पैर एक लाइन में होते हैं। वो तरीका मैं बताऊंगा वो कैसे लाइन में होता है और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो आज रनअप पे मैं बात करने आया हूं। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको, आप जाके देखिएगा, जितने वर्ल्ड क्लास लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं वो क्या करते हैं, वो रनअप में थोड़ा पीछे से आते हैं, यहां से आएंगे, ठीक है, यहां से आएंगे ऐसे, अंपायर को क्रॉस करेंगे, अंपायर को क्रॉस करने के बाद और वो सीधे होते चले जाते हैं, ऐसे इस पोजीशन में होते चले जाते हैं यहां। तो जब इस पोजीशन में होते हैं तो आपका जो है पैर दोनों एक लाइन में होगी, आपकी बॉडी एक लाइन में होगी, मींस आपका जो अलाइनमेंट है वो बहुत अच्छा हो गया। अब आपका अलाइनमेंट अच्छा है तो आप 3 विकेटों में बॉल आराम से डाल पाओगे और टॉस कर पाओगे बॉल। जब आप यहां, जैसे नॉर्मल लड़के आजकल के करते हैं, उनका एक पैर यहां होता है, एक पैर यहां होता है, तो वो ऐसे करके उनका ना बहुत, क्योंकि बैट्समैन आपकी रीच से अवे हो जाता है, तो आप क्या करते हो, यहां से और तेज तेज फेंकना शुरू कर देते हो। आपका आर्म बाहर से आता है बहुत ज्यादा, तो जितना शोल्डर के ज्यादा बाहर से आएगा ना आर्म, तो आपका बॉल कभी स्पिन नहीं करेगा, तेज जाएगा बैट्समैन के पास। जो आजकल के लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को प्रॉब्लम होती है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, रनअप को, जो रनअप है आपका, उसको स्मूथ करना है, उसको बेहतर करना है, उसकी अलाइनमेंट बनानी है। अगर आप यहां से अक्रॉस चलोगे, ऐसे अक्रॉस चलते चले जाओगे, ऐसे अक्रॉस चलते चले जाओगे, तो आप हमेशा कभी भी बहुत अच्छे बॉलर नहीं बनोगे। आप तेज तेज फेंकोगे, दूर दूर फेंकोगे। आप रविंद्र जडेजा को देख लीजिए, वो क्यों फेंकता है इधर से सीधा चल के, इसलिए फेंकता है कि उसकी बॉडी का अलाइनमेंट
कभी खराब ना हो, या वो कभी ऐसे करके बॉल नहीं फेंकता इतना अक्रॉस। और आप किसी लोकल लेवल में आप अपने साथियों को देखिएगा, जितने भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, इतना अक्रॉस पैर होता है उनका, इतना अक्रॉस। और वो शोल्डर के बाहर से क्योंकि इतना अक्रॉस हो गया, तो ये वाला हाथ क्या होता है उनका, इधर चला जाता है। इधर जाने की वजह से क्या होता है, ये ऐसे शोल्डर गिरता है और उस शोल्डर के बाहर से बॉल फेंकते हैं बहुत ज्यादा। जब बहुत ज्यादा बाहर से बॉल फेंकते हैं तो उनका बॉल छोटा गिरता है, उनकी जो रीच है बॉल फेंकने की वो कम हो जाती है, और उनको टेस्ट, एक तो स्किटी करेगा वो क्योंकि शोल्डर के बाहर से फेंकते हैं, है ना। दूसरा वो तेज तेज फेंकना शुरू कर देते हैं क्योंकि आगे टॉस नहीं कर पाते। तो अब आपको करना क्या रनअप में, जब यहां से आप चलेंगे, आपका रनअप मैंने बता दिया, और जो वर्ल्ड क्लास लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है उनका रनअप मैंने बता दिया। आपको क्या करना है, यहां से जैसे अंपायर को आप क्रॉस करोगे उसके बाद आपको सीधा चलना है, सीधा बिल्कुल रनअप में ऐसे। जैसे ही आप सीधा चलोगे तो आपका आर्म शोल्डर के ऊपर से आएगा, आपका जो फिंगर है वो बहुत अच्छा रेवोल्यूट करेगा बॉल के ऊपर, आपका पिवेट बनेगा वाइल्ड रेवोल्यूट, ठीक है। जब ये रिवल्यूट कर रहा होगा उस वक्त पे जब आपका पिवेट बनेगा, उससे आपको डिप मिलेगा, आपका बाउंस मिलेगा, आपको स्पिन मिलेगा। तो ये चीजें ना आपको ग्रेट बनाती हैं। अगर रनअप आप बेहतर कर पाए, चाहे कोई फास्ट बॉलर हो चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, अभी हम लेफ्ट आर्म की बात कर रहे हैं, अगर रनअप को आप बेहतर कर गए तो आप वर्ल्ड क्लास स्पिनर बन जाओगे। अभी तक आप उठा के देखिए, जडेजा को देखिए, वो इधर से कम आता है, सीधा ज्यादा चलता है, और इधर से आएगा भी ना कभी, वैसे तो बहुत ही कम दिखता है, इधर से आएगा भी कभी तो बॉडी को सीधी कर लेता है, एक अलाइनमेंट बना लेता है बॉडी का, वो बॉडी को बहुत ज्यादा अक्रॉस नहीं जाने देता। और जितने लोकल लेवल पे मैं स्पिनर्स को देखता हूं, वो क्या करते हैं, वो इतना अक्रॉस चले जाते हैं, इतना अक्रॉस चले जाते हैं, बॉल डालने की पोजीशन में नहीं रहते, तो उनको पता ही नहीं चल रहा था उनका बॉल कहां से छूट रहा है और कैसे छूट रहा है। तो आप चेंजेस क्या कर रहे हैं रनअप में, जब आप वहां से चल रहे हो तो अंपायर को क्रॉस करते के साथ ही आपको अलाइनमेंट आपको ना कीपर की लाइन में चलना, सीधा जहां कीपर बैठा होता है। जैसे ही आप उस लाइन में चलेंगे तो आपकी अलाइनमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसी अलाइनमेंट अच्छी होगी आपका बैलेंस अच्छा हो जाएगा, आपका टप्पा जो मिडिल स्टंप से है, ऑफ स्टंप से, वो स्पिन होना शुरू होगा, वहां से आप स्पिन परचेज करना शुरू कर देंगे विकेट से, बाउंस मिलना शुरू हो जाएगा, टर्न मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको बहुत बेहतर गेंदबाज बना देगी। तो थोड़ा सा रनअप को बेहतर करिए, सीखिए। जिसको भी ऊपर ही क्रिकेट खेलनी है ना, वो इस रनअप को कर लीजिए। आप 6 महीने में देखिएगा आपके अंदर चेंजेस कितने, 6 महीने बहुत दूर बड़ी बात कर रहा हूं, आप 1-1.5 महीने में देखिएगा आपकी बॉलिंग के अंदर कितने सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप बॉल डालें, बॉल टॉस करने का मतलब नहीं आप बॉल को छोड़ दें, बॉल को कभी नहीं छोड़ना। बॉल कभी भी पिछले पैर पे नहीं छूटता, बॉल हमेशा अगले पैर पे आके छूटेगा। बहुत ध्यान से समझिए, स्पिन उन लोगों को मिलता है, या चलिए इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा आगे से। अपने रनअप को बेहतर करिए, आप देखिएगा आपका लाइन, आपका टप्पा बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको स्पिन जिसका नहीं होता उसके अंदर स्पिन आना शुरू हो जाएगा। जाके आज मनिंदर सिंह का वीडियो, विजन सिंह वेदी का वीडियो, अभी पीछे मॉन्टी पनेसर भी खेलता था इंग्लैंड के लिए, बहुत लंबा नहीं खेला लेकिन वो अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर था, उसका रनअप भी बहुत बेहतर था, है ना। तो जाके देखिएगा, आपको बहुत सीखने को मिलेगा उन लोगों से। रविंद्र जडेजा को देखिएगा, कितना अच्छा अलाइनमेंट, आज 15 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए हिंदुस्तान के लिए। ऐसे नहीं खेलता कोई आदमी, जिसके अंदर क्वालिटी होती है वही खेलता है ना। जडेजा को कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं मिल रहा, रिप्लेसमेंट मिलता तो शायद जडेजा की जगह वो खेल रहा होता। तो जाके देखिएगा, आपको समझ में आएंगी, मेरी सुनने के बाद सारी चीज समझ में आएंगी। उसको ट्राई करिएगा, आपको देखिएगा बहुत बेहतर से बेहतर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और आपको अगर देखने के बाद, समझने के बाद आपको मजा आया ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।